हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेट मतलब उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है एक डायरेक्शन में फ्लो करने पर। तो आप देखिए बेटा कि थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। जैसे ये करंट कैरिंग कॉइल थी, थोड़ा बहुत रिवाइज करा देता हूँ। ये तो आज का टॉपिक है जो अपन पढ़ाएंगे। तो ये आपका साउथ पोल है, दिस इज योर साउथ पोल। ये बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है, और ये जो है आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है बेटा, ये आपका नॉर्थ पोल है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, आराम से आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अब आपको आज एक बात बताता हूं। देखो, आप लोगों को कुछ सोच सकते हो तो सोचो। देखो, जैसे आप खुद ऐसे खड़े हो जाओ और आप देखोगे तो ये इस तरह की ये डायरेक्शन है। तो आप देखोगे तो आपके जो हाथ हैं वो आपको क्या बता रहे हैं? दे आर टेलिंग यू कौन सी डायरेक्शन बता रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब आप साउथ पोल बना रहे हो, मतलब आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, अब आप इस हाथ को थोड़ा सा पीछे ले जाओ और इसको ऐसे कर लो यू। अब देखो, अब बताओ ये कौन सी डायरेक्शन बता रही है? मतलब आप क्या कर रहे हो, वो जो कॉइल थी उसको आप पहले सामने से देख रहे थे तो आपको वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही थी, है ना। ये दिमाग के स्तर की बात है बेटा। किसी को समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है ना। ये आपका दिमाग का जितना स्तर होगा उतना ही समझ में आएगा आपको। तो ये है ना। तो ये जो है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये आपका साउथ पोल हो गया। अब इसको जस्ट आप पीछे ले जाओ ऐसे, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख रहे हो, मतलब आप पहले इसको फ्रंट से देख रहे हो, फिर आप इसको बैक से देख रहे हो। मैं पीछे हो रहा हूं, इसका मतलब तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसका मतलब जो लूप होती है वो सामने से क्लॉकवाइज दिखती है, तो पीछे से देखने से कैसी दिखती है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या, जो एक लूप आप देख रहे हो ये आपको साउथ पोल सामने से दिख रहा है, और इसको फ्लिप करके पीछे से देखोगे, फ्लिप आप करोगे ना, जैसे फ्लिप करोगे ये एरोज उल्टे हो जाएंगे ना, वो आपको नॉर्थ पोल दिखाई देने लगता है। तो एक्चुअलिटी में ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था, आज बता रहा हूं कि करंट कैरिंग कॉइल जो होती है, अगर उसका एक साइड साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है, और एक नॉर्थ है, ये मान लो ऐसे नॉर्थ है। अब इसको उल्टा करो तो ये आपका क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। समझ रहे? तो एक नॉर्थ है तो उल्टा करने पे साउथ बन जाएगा। तो जो नॉर्थ है तो पीछे साउथ है, और साउथ है तो पीछे नॉर्थ है। मतलब एक करंट कैरिंग कॉइल को आप एक मैग्नेट मान सकते हो। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है। अभी 10th क्लास में आपको इतना इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया कि करंट कैरिंग कॉइल जो है बेसिकली एक्ट्स एज ए मैग्नेट। वो मैग्नेट होती है। समझ रहे हो? एक करंट कैरिंग कॉइल का एक साइड नॉर्थ होता है, एक साइड साउथ होता है। तो सोलेनॉइड ने क्या किया? सोलेनॉइड ने सोचा कि जब आपका एक करंट, मतलब सोलेनॉइड बनाने वाले ने सोचा कि एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप एक साइड से देख रहे हो तो नॉर्थ नजर आ रही है, दूसरे साइड से देख रहे हो तो साउथ नजर आ रही है, तो एक करंट कैरिंग कॉइल एक तरह की क्या होगी? छोटी सी मैग्नेट हो गई है, बहुत छोटी सी मैग्नेट हो गई करंट कैरिंग कॉइल। तो सोलेनॉइड बनाने वाले ने क्या सोचा, क्यों ना मैं ये ऐसी छोटी 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 कॉइल्स को एक साथ रख देता हूं, खूब सारी छोटी छोटी कॉइल्स को एक साथ रख देता हूं, और एक साथ रखने से क्या होगा कि वो छोटी छोटी मैग्नेट्स मिलकर एक बहुत बड़ी मैग्नेट बन जाएगी। समझ रहे हो? तो यही सोलेनॉइड है ना। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज ए टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी का मतलब आप जब चाहो तब इसको मैग्नेट की तरह बिहेव करवा सकते हो, और जब चाहो आप इसको मैग्नेट की तरह बिहेव करने से रोक सकते हो। समझ रहे हो? तो ये एक तरह का टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तभी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसमें क्या किया गया कि खूब सारी क्लोज लूप जो है उनको एक साथ एक के ऊपर तैयार कैसे किया जाता है? सिंपल, जो प्रैक्टिकल आप घर पे भी बना सकते हैं। आप एक पुरानी नेल लीजिए, कोई भी कील आपके पास घर में वो लीजिए, और उसके ऊपर खूब सारी टर्न्स जो है वो आप बांध दीजिए, और उसको फिर आप एक सेल से कनेक्ट कर दीजिए, स्विच लगा दीजिए। जैसे ही आप स्विच को ऑन करेंगे ये क्या करेगा? आयरन्स को अट्रैक्ट करेगा। इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया है। और जैसे ही आप इस स्विच को ऑफ करेंगे ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। ये आयरन पीसेस जो इसने अट्रैक्ट करी है ये इनको छोड़ देगा। समझ रहे? तो ये टेम्पररी है, जब तक करंट फ्लो कर रहा तब तक है, और जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल डायग्राम आपको बताया है। ठीक बेटा, मतलब प्रैक्टिकली एक नॉर्मल सी बात बताई है। तो एक तरह का मैग्नेट है ना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कॉइल, जो एक छोटी सी कॉइल जो होती है जिसका एक साइड नॉर्थ होता है और एक साइड साउथ होता है, उनको खूब सारी कॉइल्स को एक साथ मिला देते हैं, तब जाके क्या बनता है बेटा? सोलेनॉइड है ना। तो ये अपने को समझ में आ गया। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। तो
तो इसको अगर अपन देखें सो दैट इज सोलेनॉइड। अब इसको थोड़ा बहुत तो मैंने टेम्पररी बताया, मतलब बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो क्या अपन लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इट इज ए टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक तरह का टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, समझ रहे हो, टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। दूसरी बात मैं भी आपको बताऊंगा कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इट इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। जैसा आपका बार मैग्नेट होता है, पिछले वाला जो स्क्रीन था उसको पोज करके आप नोट्स लिख लेना उसके, इट इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट के सिमिलर है, समझ रहे हो, इट इज सिमिलर टू ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जैसा ही है, समझ रहे हो। बिकॉज क्यों है ये भी पूछ सकता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट आर सेम, दोनों सेम है, एक जैसा ही होता है, समझ रहे बेटा, आर सेम। तो इट इज ए टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये बिल्कुल बार मैग्नेट जैसा ही है, बस बार मैग्नेट जो हाथों से बनाया गया है, टेम्पररी डिजाइन किया गया है, वो बार मैग्नेट है। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट आर सेम, एक जैसी ही होती है, समझ रहे, इसलिए एक जैसा ही है। अब अपन बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, बार मैग्नेट है, समझ रहे हो, और ये टेम्पररी है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड पैदा करता है ना, वो किस किस पे डिपेंड करती है, वो अपन कंस्ट्रक्शन के बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो पहले आप ये लिखिएगा इसके बारे में, जब भी एग्जाम में आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोलेनॉइड, ठीक है बेटा। अब अपन इसके बारे में इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, दैट वी विल सी हाउ द कंस्ट्रक्शन इज डन, ठीक बेटा। अब देखो क्या होता है यहाँ पर कि अपन जैसे वहां पर तो क्या था, अपन ने एक नेल ली थी, वो तो एक जुगाड़ है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्या करते हैं, अपन एक आयरन की ओर का बार ले लेते हैं। आयरन की ओर का बार मतलब आप समझना अच्छे से, इसको आप अच्छे से देखना, आयरन की ओर का बार, ठीक है। आयरन की ओर का बार मतलब एक सिलेंडर टाइप इस तरह का मान लो, है ना, आयरन ओर होता है, उसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं। इस तरह का एक बार आप ले लेते हैं, ठीक है। और लेकर आप क्या करते हैं, इसके ऊपर टर्न्स वाइंड करते हैं, टर्न्स, है ना, जैसे ये कॉपर वायर के टर्न्स है, ये आपने लिए और इस तरह से वाइंड करे, फिर ये इस तरह से यहाँ से पीछे से घूम के आते हैं। मैं थोड़े दूर दूर बना रहा हूँ, इतने दूर दूर नहीं होते, बिल्कुल पास पास होते हैं। फिर ऐसे घूम कर आ गए, फिर पीछे से घूम के आ गए, समझ रहे हो, क्यों आपने बांधे और वो पीछे से घूम के यूं आ रहे, फिर बांधे, फिर पीछे से घूम के यूं आ रहे, फिर ऐसे पीछे से घूम के आ रहे हैं, फिर पीछे से घूम के आ रहे हैं और ऐसे घूम के यूं आ रहे हैं, समझ रहे बेटा। तो ये खूब सारे टर्न्स होते हैं, मैंने थोड़े दूर दूर बनाए आपको समझाने के लिए, बाकी ये बहुत क्लोजली बाउंड होता है। और यहाँ पर आप यहाँ पर एक सेल कनेक्ट कर देते हैं और सेल से स्विच कनेक्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर डायग्राम है, समझ रहे हो, वहां तो अपन ने नेल बनाया था। तो आप देखेंगे यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये करंट कैरिंग लूप है, उसमें पीछे से करंट आ रहा है, पीछे से करंट आ रहा है, फिर यहाँ से वापस निकल कर ऊपर जा रहा है, फिर पीछे से आ रहा है, फिर वापस ऊपर निकल कर नीचे जा रहा है, फिर पीछे से आ रहा है, ऊपर निकल के जा रहा है। इस तरह से करंट कैरिंग लूप फिर पीछे से आता हुआ ये पीछे नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ। तो इस तरह से क्लोज लूप बन जाती है। और करंट कब फ्लो करेगा बेटा, जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्शन है सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड को इस तरह से बनाया जाता है, ठीक बेटा। अब आप देखो इसमें जो आपका करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस तरह से आप देखो, तो यू करंट यू फ्लो कर रहा है ना। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से आएगी बाहर की तरफ, है ना, इधर से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब भाई बार मैग्नेट के जैसा ही मैंने आपको बताया, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एंड से बाहर आती हैं और एक एंड से अंदर की तरफ जाती है। तो इस एंड से अंदर की तरफ जाएंगे, फिर ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, आप देखेंगे, तो ये अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे। तो मुझे आप बता सकते हो, ये पूरा डायग्राम आपको बनाना होता है, मुझे आप बता सकते हो, आप सोच सकते हो कि एक एंड से बाहर आ रही है और एक एंड से अंदर जा रही है। तो जिस एंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही है वो वाला एंड कौन सा एंड होगा, आप सोचिए। दिस विल बी नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल रहेगा, ठीक है। और ये कौन सा पोल रहेगा, साउथ पोल रहेगा, समझ रहे बेटा। आप यूं इसको अच्छे से समझ सकते हो, जैसे होता क्या आप समझना, एक नॉर्थ और एक साउथ, इसको यूं समझ सकते हैं कि एक कॉइल है तो उसका ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ है, फिर उसके पास में एक कॉइल और रखी है तो ये उसका नॉर्थ और ये उसका साउथ है, फिर एक कॉइल और रखी है, अलग अलग कॉइल से अगर देखें तो ये उसका नॉर्थ और ये उसका ये इसका नॉर्थ और ये उसका साउथ है, फिर एक कॉइल और रखी है तो ये उसका नॉर्थ है और ये उसका साउथ है, क्योंकि एक आगे नॉर्थ और पीछे साउथ, आगे साउथ पीछे नॉर्थ ये होता है। फिर एक कॉइल और रखी है, ये उसका नॉर्थ और ये उसका साउथ है। तो अब देखो आप
भाई ये करस्पॉन्डिंग कॉइल्स है, तो करस्पॉन्डिंग कॉइल के ये दो नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। तो एक एंड पे क्या बचा, नॉर्थ, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है, और एक एंड पे क्या बचा बेटा, साउथ, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही है। तो इस तरह से मैंने आपको शुरू में बताया था कि सोलेनोइड कुछ नहीं है, सोलेनोइड बस खूब सारी टर्न्स को एक दूसरे के पास पास अपन बांध देते हैं, वो सोलेनोइड हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी कॉइल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, समझ रहे हो। तो ये नॉर्थ साउथ, तो आप जो बीच वाले जो पोल्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और एंड्स वाले पोल्स बचते हैं जो कि हमेशा अपोजिट रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये नॉर्थ साउथ इस तरह से, तो ये कंस्ट्रक्शन है सोलेनोइड का। तो ये आपको लिखना रहता है, स्क्रीन पोस्ट करके आप इसके नोट्स बना सकते हो। अब देखो, अब इसमें एक चीज और आती है, क्या, तो सबसे पहली बात तो कई बार तो ये आता है कि यहां पर अपनी सॉफ्ट आयरन और क्यों लेते हैं ना, व्हाई वी टेक सॉफ्ट आयरन और। जब इसकी थ्योरी लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में तो अपने को लिखना पड़ेगा कि कॉपर वाइंडिंग्स आर वाउंडेड अवर आयरन ओर, जिसे अपने पास सॉफ्ट आयरन भी कहते हैं, है ना। सो कॉपर वाइंडिंग्स आर वाउंडेड अवर आयरन ओर व्हिच इज नोन एज सॉफ्ट आयरन, समझ लो। दीज वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड to cell and switch, सेल और स्विच से कनेक्ट होते हैं, which supply current, जो कि क्या करता है बेटा, करंट को सप्लाई करता है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस कंस्ट्रक्शन में पूरा का पूरा इतना आपको लिखना होता है, यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, ठीक है बेटा। अब देखो, अब अगली चीज जब भी आप एग्जाम में आएगा तो अगली चीज जो आप लिखोगे दैट इज वर्किंग। आप वर्किंग लिखोगे, तो वर्किंग क्या होती है मैंने आपको बताया, समझाया। वर्किंग में आप क्या लिखोगे कि व्हेन स्विचेस S is closed, जब से स्विच को क्लोज करोगे, करंट फ्लोज थ्रू ईच लूप, हर एक लूप से क्या फ्लो करता है बेटा, करंट फ्लो करता है, ईच लूप, ठीक है। हेंस अपोजिट एंड्स ऑफ सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, बिहेव लाइक नॉर्थ एंड साउथ पोल, so they become, so solenoid becomes similar to किसके सिमिलर बन जाता है बेटा, किसके सिमिलर बन जाता है, सिमिलर टू बार मैग्नेट। ये आपकी वर्किंग है, इसमें और बातें अपन लिखेंगे। तो जैसे ही आप करंट को ऑन करोगे, आपका ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने लग जाएगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। इन शॉर्ट ये कहना चाहता है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब ये आ गया। अब इसमें एक चीज और आती है, क्या, कि कई बार आपको जो छोटे छोटे सवाल मैं आपको बता दूंगा ना, कई बार पूछता है कि सबसे पहली बात कि आप यहाँ पर ये आयरन का ही रोड क्यों लेते हैं, आपने आयरन का ही रोड क्यों लिया, है ना, बाकी किसी और मेटल का क्यों नहीं लिया। क्योंकि बेटा आयरन जो होता है वो आप समझेंगे फेरोमैग्नेट होता है। फेरोमैग्नेट वो सब्सटेंस होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास करने देते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यहाँ पास होनी है, ठीक है बेटा, तो ये तो अंदर से पास होनी है। तो अब अगर आप ऐसा सब्सटेंस कुछ ले लोगे, है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास ही नहीं होने देगा, तो फिर क्लोज लूप नहीं बनेगी, तो बार मैग्नेट कैसे बनेगा। तो आयरन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, इसलिए अपन यहाँ सॉफ्ट आयरन लेते हैं, ये आपको समझना है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, क्या, कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे सोलेनोइड के बी होती है, मान लो 10 बी एक्स है मान लो, और एंड्स पर जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है b/2 होती है, हाफ हो जाती है। जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके हाफ हो जाती है, कारण आप 12th में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ समझना है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी पता चल रहा है प्रॉपर्टी की, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है और यहाँ पर पास पास है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो ये आपको पूछ सकता है कोई भी एज ए क्वेश्चन और बेस्ड ऑन सोलेनोइड। आप चाहें तो अपने नोट्स में ये बात लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। अब दूसरी बात जो आता है कि मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय
ये भी अब पूछा जाता है, सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन। जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करेगा, जैसे बार मैग्नेट होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो सोलेनॉइड भी वही है, उसी तरह का एक इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, आर्टिफिशियल ग्रुप है। तो वो डिपेंड करता है किस पर, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगी, आप जितने ज्यादा लपेटे उस सॉफ्ट आयरन पे दोगे, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, पहली बात। दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में जितना ज्यादा करंट होगा, समझ रहे हो, जितना ज्यादा करंट होगा, समझ रहे हो, जितना ज्यादा करंट होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो। आपने देखा होगा डंपिंग यार्ड में एक जगह से आयरन उठाते हैं, फिर उसको पटक के दूसरी जगह रख देते हैं, समझ रहे हैं, तो वो क्या होता है, यहाँ उसको करंट ऑन कर देते हैं तो वो आयरन अट्रैक्ट कर लेता है, फिर यहाँ जाके करंट ऑफ कर देते तो वो छोड़ देता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है, सोलेनॉइड ही होता है। और तीसरी बात वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ सोलेनॉइड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड होता है। मैं आपको समझा दूं, जैसे अभी अपने सोलेनॉइड बनाया था ऐसा, तो ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला है, वो भी डायरेक्ट, ये एरिया जितना ज्यादा होगा, आप देखना कि जो डंप यार्ड में जो मैग्नेट यूज करते हैं वो ऐसी होती है, देखो ऐसे एरिया बड़ा होता है उसका नीचे से, समझ लो, जितना ज्यादा एरिया होगा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा होगा, दैट विल बी मोर, है ना। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको समझाती हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन। तो ये मैंने आपको सोलेनॉइड बताया है ना। सोलेनॉइड में इतना ही है बेटा क्लास 10th में, इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं। बहुत अच्छे से मैंने देखा, इसको एक्सप्लेन किया आपको। बार बार ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो और जो इच्छा हो वो करो।